जल्दी करो, तलाशी लो। उन्हें हर हाल में ढूंढकर मेरे सामने लाओ। शू, मैंने तुम्हारी मम्मी का फोन चुरा लिया है। अब हम मदद के लिए फोन करेंगे। पुलिस को फोन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि हम इस वक्त कहाँ हैं। क्या वाकई हमें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा? मालिक। क्या आप मेरे पापा हैं? क्या आप मुझे और मेरी मम्मी को बचाने आ सकते हैं? यहाँ बहुत सारे बुरे लोग हैं। वे मुझे सजा दे रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। वे मम्मी को भी अपने साथ ले गए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज जल्दी आकर मुझे बचाइए। बच्ची, शायद तुमने गलत नंबर लगा दिया है। बच्चे, तुमने शायद गलत नंबर मिला दिया है। नहीं, कोई गलती नहीं हुई। ये नंबर मुझे मेरी मम्मी ने दिया था। मेरी मम्मी का नाम लुओ वेयू है। मैं 5 साल की हूँ और मेरे पापा का नाम ये हाउ तियान है। आप ही मेरे पापा हैं। पापा, प्लीज मुझे बचाने आओ। जल्दी मम्मी के पास जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। लुओ वेयू। सर, आप ठीक तो हैं? सर, क्या आपको कुछ हुआ है? तुम यहां से जाओ, दूर हटो, मुझे मत छुओ। सर, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। यहां से जाओ। क्या आप ठीक हैं? अभी भी फोन करने की हिम्मत है? अब देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूं। बड़े भाई, क्या हुआ? सारे आदमियों को इकट्ठा करो, चलो। बिग ब्रदर, क्या हुआ? अपने सभी साथियों को इकट्ठा करो, चलो। पता लगाओ, फौरन मुझे पता लगाकर बताओ कि इस फोन नंबर की सही लोकेशन क्या है। लोकेशन मिल गई है। ये जांगजू सिटी के एक पुराने गोदाम में है। मुझ रॉयल सिटी के महाराज की बेटी को कुछ गुंडों ने अपमानित करने की हिम्मत की। क्या सब लोग इकट्ठा हो गए हैं? मैंने खबर भेज दी है। रॉयल सिटी के सभी विभागों के अधिकारी इकट्ठा होने के लिए निकल चुके हैं। मालिक का हुक्म है। छोटे मालिक की जान खतरे में है और उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। वांगजी सिटी के सभी लीडर्स फौरन जियांगजू पर इकट्ठा हो जाओ। उसे मत मारो सिस्टर शाओलान। उसने मुझे मोबाइल फोन नहीं दिया है। मैंने उसे खुद चुराया था। उसे छोड़ दो। ओ छोटी शैतान, तूने मुझे काटने की हिम्मत की। देख, मैं तुझे भी सबक सिखाता हूँ। बस बहुत हुआ। ये छोटी बच्ची फोन करने की हिम्मत कर रही है। इसकी हरकतें ही इसे मुसीबत में डालेंगी। जो कायदे नहीं मानता उसे सजा जरूर मिलती है। बच्ची, जाओ और अपनी मां को समझाओ कि वह मेरी बात मान ले। आज के बाद तू बिना बाप की बच्ची नहीं रहेगी, बल्कि मैं तेरा बाप बनूंगा। मेरे अपने पापा हैं। मुझे नहीं चाहिए तू मेरे बाप के रूप में। ओहो,
बड़ी हिम्मत वाली लड़की है। अब से मैं ही तुम्हारा बाप हूं। हा 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 हा। मेरे अपने पापा है, किसे जरूरत है तुम्हारे बाप बनने की? ए छोटे चूहे, मुझसे और छोट ठाकुर से ऐसे बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? देखना, मैं तुझे सबक सिखा दूंगा। अरे बच्चा ही तो है, बच्चों की बातों को दिल पर नहीं लेते। तुम तो बहुत दयालु बन रही हो, है ना? तुम हमारे बीच हुए समझौते को भूलना मत। तुम्हारी कॉलेज की फीस हमने पहले ही भर दी है। तुम्हें अपने अंजाम का अंदाजा नहीं है कि तुमने अपना फोन उस मामूली से बच्चे को दे दिया। मैंने तुम्हें उस बच्चे पर नजर रखने के लिए रखा था, लेकिन तुम मेरे काम में अड़चन डाल रही हो। अगर तुझे खत्म होना है तो मैं तेरी ये इच्छा भी पूरी कर दूंगा। उसकी माँ ने तुम्हारा बुरा किया था, तुमने उसकी माँ को तो पकड़ ही लिया है ना, तो फिर इस छोटे से बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो? वह अभी सिर्फ 5 साल की है। तुमने उसे यहाँ बंद कर रखा है। बिना खाने पीने के तुम उस पर जुल्म कर रहे हो। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? सोचा नहीं था कि तुम जैसी कंगाल का दिल इतना नेक होगा। पहले अपनी जान की फिक्र करो। अगर मुझे इस बच्चे पर नजर रखने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं होती तो क्या तुम अब तक बच पाती? क्या क्या मतलब है कि वह गायब हो गया? तू चुपचाप उसे ढूंढकर वापस ला, वरना मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि याद रखोगे। इसे यहां से ले जाओ। छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। तुम बहुत बुरे इंसान हो। मेरे पापा मुझे बचाने जरूर आएंगे। पापा? हाँ हाँ हाँ, किसे पता कि तेरी मां ने किस आवारा के साथ तुझे पैदा किया है। ज्यादा ख्वाब मत देख। ले जाओ इसे, यहां से बाहर ले जाओ। ओए बच्चे, जरा तमीज से सीधे खड़े रहो। तेरी इतनी हिम्मत? रुक जाओ। चलो, हम घर चलते हैं। बॉस, ये देखिए। क्या बात है? क्या तुम्हें अभी तक कारण पता नहीं चला? हमारे जियांगजू और हुआंगजी सिटी के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं, फिर आज वे सब जियांगजू की तरफ क्यों जा रहे हैं? इसकी वजह क्या है? हमें अभी तक इसकी ठोस वजह नहीं पता चली है। अभी पता लगाओ। मुझे 10 मिनट के अंदर नतीजा चाहिए। बोर्ड चेयरमैन, बोर्ड चेयरमैन, आप तो जानते ही हैं, हम वाकई कुछ पता नहीं लगा पा रहे। हुआंगजी सिटी का सुरक्षा सिस्टम बहुत ही ज्यादा सख्त है। चेयरमैन सर, आप तो जानते ही हैं कि हम वाकई में पता नहीं लगा पा रहे। हुआंगजी सिटी का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही मजबूत है। क्या हमें उन्हें रोकना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मत रोकना। उन्हें मत रोको। वे आज जांगजो में कहीं भी जाएं, सबको जाने दो। समझ गए ना? जी सर। हेलो, क्या हुआ है? जल्दी मुझे बताओ। मिस्टर जो सर, वाकिशंग हुजूर की इकलौती बेटी का अपहरण हो गया है और अब वह बेहोश है। जिस किसी ने भी इस काम में हिस्सा लिया है, वह उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन सर, क्या बात हो गई है? अब सब कुछ बर्बाद हो गया है।
डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? वह ठीक है। मेरी बेटी कैसी है? उसकी सेहत तो ठीक है ना? आप चिंता मत कीजिए, बच्ची बिल्कुल ठीक है। बच्ची बस पिछले कुछ दिनों से थोड़ी डरी हुई है और भूखी भी है। अब उसे बस एक अच्छी नींद लेने दें और उसे कुछ पोषण मिलने दें, वह ठीक हो जाएगी। कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहें। शुक्रिया डॉक्टर। मुसीबत के लिए माफी चाहता हूं, पर कृपया कुछ दिन उसका ध्यान रखें। लेकिन आप बेफिक्र रहें, मैं आपको आपके समय के लिए 10 गुना हर्जाना दूंगा। पैसों की कोई बात नहीं है, मरीजों की देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, मैं रोज उसे देखने आऊंगी। जी ठीक है। बिग ब्रदर, लुओ वेयू अभी कहाँ है? 5 साल पहले जब उसने यंग सॉवरेन को जन्म दिया, तब घर वालों ने उसे ठुकरा दिया था। उसके बाद उसके दिन बहुत बुरे गुजरे। बाद में वू परिवार का चौथे ठाकुर की नजर उस पर पड़ी। लुओ परिवार के लोग हर हाल में उसकी शादी वू परिवार में करवाना चाहता था, लेकिन उसने अपनी आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। फिर इस वू रेनवेन के मन में खोट आ गया और उसने यंग सॉवरेन को बंदी बना लिया। पर अच्छी बात यह है कि मिस लुओ की एक बहुत अच्छी सहेली है जिसका नाम जियांग लिनियन है। अभी उन्हें जियांग लिनियन ने सुरक्षित घर पहुंचा दिया है। 10 मिनट पहले ही सबकी नजर बचाकर वू रेनवेन गाड़ी से कूदकर भाग निकला। अब वो अपने गुंडों के साथ जियांग लिनियन के घर की तरफ जा रहा है। सावधानी बरतते हुए मैंने अपने 2 आदमियों को पहले ही जियांग लिनियन के घर भेज दिया है। बिग ब्रदर, जू चांगलिन आया है। ये वही है जिसने 5 साल पहले हमारा साथ छोड़ दिया था और जियांगजू वापस चला गया था। वही जू चांगलिन। पहले वो आपका दायां हाथ था जिसका कोड नाम 757 था। अब जियांगजू प्रांत की पूरी सुरक्षा व्यवस्था उसी के हाथ में है। क्या हमें उससे मिलना चाहिए? चलो बाहर चलकर देखते हैं। रुक जाओ, अभी रुक जाओ। तुम्हें यहां आने के लिए किसने कहा? जू चांगलिन, तेरी इतनी हिम्मत। क्या तुम लोग अभी पीछे नहीं हटोगे? जल्दी पीछे हटो, फौरन पीछे हटो। बॉस, क्या बात है? ये लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? मेरे दाएं हाथ, तुम तो बहुत रोब झाड़ रहे हो। क्यों? मेरे स्वामी। क्या मुझे पकड़ने आए हो? नहीं स्वामी, मेरी ऐसी हिम्मत कहां। दायां रक्षक, आप काफी रुतबे में लग रहे हैं। क्या बात है? सॉवरेन लॉर्ड। क्या तुम यहां मुझे पकड़ने आए हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बस सुना था कि यंग सॉवरेन डरे हुए हैं, इसीलिए बस देखने चला आया। जू चांगलिन, आज अगर तुम सॉवरेन लॉर्ड को रोकने की हिम्मत भी करते हो, तो क्या तुम खुद से नजरें मिला पाओगे कि तुमने उनके एहसानों का बदला ऐसे चुकाया? क्या तुम हुआंगजी सिटी के एहसानों को भूल गए? आज अगर तू अपनी जगह से एक कदम भी हिला तो मैं तुझे अभी यहीं खत्म कर दूंगा। यकीन नहीं आता तो कोशिश करके देख ले। ब्रदर चेन, आपको वाकई गलतफहमी हुई है। इन लोगों को मैं नहीं लाया हूं। मैं सच में सॉवरेन लॉर्ड की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद था, इसीलिए बस देखने चला आया। दायां रक्षक, आपकी फिक्र के लिए शुक्रिया, पर यह मेरा निजी मामला है। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। आप बस वहीं खाई रहिए। ठीक है, जैसा आप कहें। तुम बस यहीं ठहरो। जी ठीक है, बिल्कुल। ब्रदर जू बहुत अच्छे। ठीक है। ये आपका इलाका है तो अभी आपके हवाले है। जी। और सुनिए, इन लोगों को सॉवरेन लॉर्ड के आराम में खलल मत डालने देना। आप बेफिक्र रहें। तुम लोग जल्दी यहां से हटो, जितना दूर हो सके चले जाओ और यहां की सुरक्षा पक्की करो। इसके अलावा अपने बॉस जू जिनहाई से कहना कि वो तुरंत आकर मुझसे मिले। उसे बोल देना कि अगर 10 मिनट के अंदर वह मुझे यहां नहीं दिखा
तो उसे बुरा अंजाम भुगतना होगा। तुम बस मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करते हो। तुम हमेशा मेरे लिए मुसीबत खड़ी करते हो। अंदर वाले व्यक्ति की चोट कैसी है? वह बच्चा नहीं, यंग सॉवरेन, उसकी चोट कैसी है? ओल्ड जो, मैंने आपके उन टियानजिंग ग्रुप को मदद करने के लिए कहा था ताकि वे जियांगजो की सुरक्षा का प्रबंधन कर सकें। तो क्या आप इसी तरह मदद कर रहे हैं? माफ कीजिएगा, मुझे माफ कर दें। एक 5 साल के बच्चे को अगवा किया गया, धमकाया गया और उसे प्रताड़ित किया गया, और आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अरे, मुझे जल्दी ही उन्हें सबक सिखाना होगा। क्या आप इसी तरह काम करते हैं? माफ कीजिए सर, मुझे बहुत दुख है। अगर मैं इस मामले में दखल नहीं दे पाता तो मैं तुम्हें कड़ा सबक सिखाता। क्योंकि उस एक बार के बाद वह गर्भवती हो गई। वह बच्चा होने के बाद मेरे पास वापस क्यों नहीं आई? मुझे माफ कर दो वेयू, सच में मुझे माफ कर दो। अब से मैं तुम्हें और चेन को कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। सॉवरेन लॉर्ड, सॉवरेन लॉर्ड। वेयू, बस एक और दिन इंतजार करो, सिर्फ एक दिन और। कल मेरे पिताजी वापस आ जाएंगे। वह चेन को ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। लिंगियन, तुमने वू रेनवेन का वह वीडियो तो देख ही लिया है। मैं चेन को वहां इस हाल में नहीं देख सकती, और उसने आखिरी मोहलत भी दे दी है। अगर मैं अब नहीं गई तो वह चेन को जरूर नुकसान पहुंचाएगा। शायद यही मेरी किस्मत है। तुम मुझे अब और मत रोको। अब जब पानी सिर से ऊपर चला गया है, क्या तुम अब भी मुझे नहीं बताओगी कि चेन के पिता कौन है? क्या अब हमें उनसे मदद नहीं मांगनी चाहिए? मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है, और उन्हें तो आज तक यह भी नहीं पता कि मैंने उनके बच्चे को जन्म दिया है। यहां तक कि मुझे यह भी नहीं पता कि वह जिंदा है या नहीं। लुओ वेयू, चलो। वेयू, मुझे माफ कर दो। वेयू, मुझे माफ कर दो। मुझे आने में देर हो गई और तुम्हारी और चेन की मुश्किलें बढ़ गईं। तुम पीछे हटो, मेरे पास मत आओ। हाउतियन, चेन अभी भी उसके पास है, तुम उसे खत्म नहीं कर सकते। चेन तुम्हारी अपनी औलाद है। अगर उसे सजा दी तो किसी को पता नहीं चलेगा कि बच्ची कहाँ है। वेयू, मैंने चेन को बचा लिया है, वह अभी सो रही है, चिंता मत करो। चेन आपका अपना खून है। अगर उसे कुछ हो गया तो किसी को पता नहीं चलेगा कि वह कहाँ है। वेयू, मैंने चेन को बचा लिया है, वह अभी सो रही है, तुम फिक्र मत करो। लेकिन वह वू परिवार का इकलौता वारिस है, और उसके पिता वू योंगखाई तो जियांगजो के बहुत बड़े अमीर आदमी हैं। यहां तक कि कानून और अपराधी दोनों ही उनकी इज्जत करते हैं। तुम जल्दी यहां से चले जाओ। जाना? कहां जाओगे? अब तुम कहीं नहीं जा सकते। चाचा, जल्दी जल्दी मुझे बचाओ। प्रेसिडेंट वू, तुम कोई गड़बड़ मत करना। वू रेनवेन ने पहले हाथ उठाया था। ए छोटी लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे शर्त लगाने की? तेरी औकात क्या है? तुमने हमारे वू परिवार के आदमी को सबक सिखाया है। अब तुम यहां से नहीं जा सकते। तुम कौन हो? मैं उसका चाचा हूं। क्या यह तुमने किया है? हां, मैंने ही उसे सबक सिखाया है। बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। आज तुम दोनों में से कोई यहां से नहीं जा पाएगा। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम्हें इन दोनों को पहले जाने देना होगा, वरना मैं अभी के अभी इसे यमराज के पास भेज दूंगा। मैं अभी
उसे यमराज के पास भेज देता हूं। ठीक है, तुम असली मर्द निकले। ये दोनों जा सकती हैं, लेकिन तुम्हें रुकना होगा। हाउतियन, नहीं। तुम दोनों जल्दी जाओ, यहां से निकलो, जल्दी जाओ। वू योंगफू, तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि तुम इस कचरे के बाप नहीं हो, वरना तुम आज जिंदा वापस जाने के बारे में सोच भी नहीं पाते। इसे रोको, इसे पकड़ो। मैं फिर से वही कह रहा हूं, तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि तुम इस कचरे के बाप नहीं हो। वो योंगकाई को बता देना कि 3 दिन बाद वह साइडिंग विला से अपना बंदा ले जाए। वे लोग कौन हैं? ओह, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। उस लड़के की नादानी की ही गलती है। उसकी जैसी हैसियत है, उसे कैसी भी लड़की मिल जाती। सिर्फ इस जियांगझोउ शहर की ही बात नहीं, अगर वह शंघाई भी जाता तो बस एक इशारे पर खूबसूरत लड़कियों की लाइन लग जाती। पर पता नहीं उसने इस लुओ वेयू को ही क्यों हाथ लगाया। ये हाउतियान तो साफ तौर पर फौज से जुड़ा हुआ लगता है। उससे उलझना खतरनाक है। वह अपनी आफत खुद बुला रहा है। बड़े भाई, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। सबसे पहले एवेन को बचाना होगा। अगर हम 3 दिन बाद गए तो पता नहीं आपके बेटे का क्या हाल होगा। मुझे अंदर जाने दो। अंकल वू, ये हाउतियन कहाँ है? मैं खुद उसे ही ढूंढ रहा हूं। मेरा भतीजा उसके पास ही है। ठीक है, तो मैं फिर आपको परेशान नहीं करूंगी। होश आ गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बांधने की? देखना ये खत्म न हो जाए। जाओ, इसे जरा सबक सिखाओ। समझ गया सर, मुझ पर छोड़ दीजिए। तू ही है जिसने मेरी बेटी को भूखा प्यासा रखा है ना? एक बार मेरे पापा को आने दो, फिर तुम सबका बुरा हाल होगा। उनका आना ही बेहतर है। भले ही वे न आए, मैं खुद उनसे मिलने उनके घर जाऊंगा। अगर बेटा बिगड़ा हो तो पिता का ही कसूर होता है। मालिक, हमारी इस बार की हुआंगजी सिटी टीम के सभी माहिर लोग जियांगझोउ में इकट्ठा हो रहे हैं। क्या ये वो परिवार को जरूरत से ज्यादा इज्जत देना नहीं है? मैं यहां कुछ और जरूरी काम निपटाने भी आया हूं। उन्हें इकट्ठा होने दो ताकि बाद की सारी परेशानी एक ही बार में खत्म हो जाए। एक बार यहां का मामला सुलझ जाए। क्या वहां सब कुछ ठीक से इंतजाम हो गया है? भाभी की तरफ से चेन जुआन ने सब कुछ संभाल लिया है और चेन जुआन अब कुछ गुप्त गिरोहों को इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, चेन जुआन को बता दो कि उसे इस काम को पूरी तरह गोपनीय रखना होगा। खासकर मेरी पत्नी और बेटी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जी सर। उन दोनों ने बहुत दुख झेले हैं। इस बार मैं उनकी हर खुशी उन्हें वापस लौटाऊंगा। भाभी, क्या तुम मिस जियांग को कॉल कर रहे हो? लिंगिन ने कहा कि उसके पिता मदद करेंगे, लेकिन वो परिवार आखिर बहुत शक्तिशाली है। मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। पता नहीं अब हाउतियान किस हाल में होगा। चेन जुआन, अगर हाउतियान इस बार सही सलामत निकलने में कामयाब रहा तो तुम उससे कहना कि वो फौरन देश छोड़कर चला जाए और कुछ समय तक वापस ना आए। चेन जुआन, अगर हाउतियान इस बार सही सलामत निकलने में कामयाब हो जाते हैं तो तुम उन्हें जल्द ही विदेश भेज देना और उन्हें कहना कि फिलहाल वापस ना आए। भाभी, कृपया मेरे बड़े भाई पर भरोसा रखिए। वो सुरक्षित वापस लौट आएंगे। तुम नहीं समझते, वह वू परिवार जियांगझोउ में सालों से राज कर रहे हैं। उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। यहां तक कि टिएनयिंग ग्रुप भी उनका सम्मान करते हैं। सच तो यह है कि इतने सालों से मैं भाभी, मेरे बड़े भाई सच में नहीं जानते थे कि आपका उनका एक बच्चा भी है। मैं वादा करता हूं कि उन्हें सच में इस बात का पता नहीं था।
बड़े भाई एक बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर उन्हें पता होता कि आप और चेंचन यहाँ मुसीबत झेल रहे हैं तो वो कब के यहाँ लौट आए होते। कोई बात नहीं, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। सच कहूं तो मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। ये मेरी गलती थी कि मैंने उसे कुछ नहीं बताया। कुछ साल पहले जब उसकी तबीयत बिगड़ी थी, मैं वहां से भाग सकती थी, लेकिन मैं नहीं गई। उस रात के बाद मुझे नहीं पता था कि मैं गर्भवती हूं, जब तक कि काफी वक्त नहीं बीत गया, और फिर मैं बस चेंचन को जन्म देना चाहती थी। यह मेरा अपना फैसला था और मुझे अपने इस फैसले पर कभी कोई पछतावा नहीं हुआ। भाभी, कृपया मेरे बड़े भाई पर भरोसा रखिए। वो पक्का सही सलामत वापस आएंगे और आपका और चेंचन का अच्छे से ख्याल रखेंगे। आपको उन पर विश्वास रखना ही होगा। पिताजी, मुझे बचाइए। ये हाउतियन, तो तुम जांग ताओ के भरोसे यहां आए हो। वू योंगकाई, चूंकि बात अब इस हद तक पहुंच चुकी है तो मुझे अब कोई परवाह नहीं है। ये हाउतियन, जियांग फैमिली अब मेरी हिफाजत में है। वो तो तुम्हारी काबिलियत बताएगी। मैं बहुत पहले से ही जियांग फैमिली को खत्म करना चाहता था। हमला करो। ये कैसे मुमकिन है? जियांग ताओ, तू हार गया। तू 10 साल पहले ही हार गया था। तू अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं जीत पाएगा। तुझे क्या लगा कि जियांग ग्रुप की इतनी सालों की तरक्की सिर्फ तेरी काबिलियत की वजह से हुई? सच तो यह है कि मैं बस बोर हो रहा था और तेरे साथ खेल रहा था। वू योंगकाई, तुम कितने घटिया इंसान हो। छोटे मालिक, आप जाइए, हम उन्हें रोकते हैं। जाएगा? मेरे बेटे का यह हाल करने के बाद क्या वह बच पाएगा? यह हाउतियान, आज तुझे यहीं खत्म होना पड़ेगा। जाओ यहां से। पकड़ो इसे। रुको। तुम जू हो। तुम जू चांगलिन हो। तुम यहां क्या कर रहे हो? अच्छा है कि तुम्हें अक्ल आ गई, कि तुमने मुझे पहचान लिया। वैसे आज मेरा नाम जू छांगलिन नहीं है, आज मुझे हुआंगजी सिटी का दायां रक्षक कहते हैं। दायां रक्षक? बिल्कुल सही, मेरे स्वामी। आखिर तुम हो कौन? तुम मुझे खत्म करना चाहते हो? मुझ ये हाउतियन में वैसे तो कोई काबिलियत नहीं है, बस मैंने एक हुआंगजी सिटी बनाया है। मुझ ये हाउतियन में ज्यादा काबिलियत तो नहीं है, बस एक हुआंगजी सिटी खड़ा किया है। तुम वो परिवार वाले खुद को बहुत बड़ा समझते हो। मेरी पत्नी को परेशान किया और मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सच में नहीं पता था कि वो आपकी पत्नी और बच्ची हैं। मुझे माफ कर दीजिए। मैं खत्म नहीं होना चाहता। हाथ जोड़ता हूं, मुझे बख्श दीजिए। आ बचना चाहते हो? हुआंगजी सिटी के सारे धुरंधर यहीं मौजूद हैं। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? छन 8 बज चुके हैं, जाओ जाकर खाना खा लो। नहीं, पहले आप जाइए, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी। मुझे लग रहा है कि पापा वापस आने ही वाले हैं। नहीं, तुम पहले जाओ।
मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी। मुझे लग रहा है कि पापा आने वाले हैं। मैं उनके साथ बैठकर खाना खाऊंगी। चेंचन, क्या अंकल चेंचुएन ने नहीं कहा था पापा आज घर नहीं आएंगे, वो कल सुबह से पहले नहीं लौट पाएंगे? प्लीज तुम पहले खाना खा लो, ठीक है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब पापा देखेंगे कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ तो वो नहीं जाएंगे। ये हाउतियान, क्या तुम सुन रहे हो? तुम्हारी बेटी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बस तुम्हारे साथ रहना है, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि तुम सही सलामत लौट आओ। लुओ चेंचन, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? जब मम्मी ने कहा है कि वो आज नहीं आएंगे तो मतलब वो नहीं आएंगे। यहाँ इंतजार करने का क्या फायदा है? अभी मेरे साथ चलकर खाना खाओ। नहीं, मुझे नहीं खाना। पापा, पापा आ गए। पापा, मुझे पता था कि आप वापस जरूर आएंगे। आप वाकई वापस आ गए। हमारी चेन का अंदाजा बहुत सटीक है। मुझे माफ कर दो चेन, पापा को आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि आप आ गए। मम्मी भी आपका इंतजार कर रही थी। घबराहट के मारे उसका रोना निकलने ही वाला था। क्या तुम वाकई ठीक हो? वो परिवार तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती है? एक काम करो, जब वो सो जाए तो तुम अपना सामान समेट लेना और तुरंत यहाँ से चले जाओ। कुछ समय तक वापस मत आना। मम्मी, क्या तुम फिर से पापा को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही हो? फिक्र मत करो, पापा तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। सुनो, जाओ थोड़ी देर खेलो। सच में कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ पूरी तरह सुलझ गया है। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी। वो परिवार के यहां काफी हंगामा हुआ था, जिसने जियांगजो ग्रैंड एल्डर का ध्यान खींच लिया। आज दोपहर में ही जियांगजो ग्रैंड एल्डर ने लोगों को पकड़ने के लिए भेजा था और वो परिवार के सारे लोग अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। क्या वो परिवार खत्म हो गई? सच में? हाँ। क्या वो परिवार अब नहीं रहा? हाँ, इसीलिए अब मुझे जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, तुमने वो रेनवन की जिस तरह से पिटाई की है, क्या जियांग झाओ के बड़े बुजुर्गों ने तुम्हें परेशान नहीं किया? अगर किसी को मुझे सबक सिखाना है तो वह हुआंगजी सिटी को ही करना चाहिए, क्योंकि मैं हुआंगजी सिटी का आदमी हूँ। तो हुआंगजी सिटी तुम्हें क्या सजा देंगे? क्या यह बहुत गंभीर बात है? बस वे मुझे सेना से निकाल देंगे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब से मुझे पता चला है कि मेरी एक बेटी भी है और तुम भी हो, तब से मैं हुआंगजी सिटी में और नहीं रुकना चाहता था। मैं सिर्फ तुम लोगों के पास रहना चाहता हूं, तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए। वेयू, मुझे माफ कर दो। मुझे अंदाजा नहीं था कि उस समय की मेरी नादानी तुम्हें इतना बड़ा जख्म देगी। वह सब अब बीत चुका है, उसके बारे में बात मत करो। ये हाउटियान, सच तो यह है कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई जज्बात नहीं थे। बस मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि चेंचन तुम्हें इतना पसंद करेगी। वह आज भी दरवाजे पर बैठकर तुम्हारा इंतजार करने की जिद कर रही थी। ये हाउतियन, सच तो यह है कि तुम्हारे और मेरे बीच कभी कोई एहसास नहीं था। बस मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चेंचन तुम्हें इतना पसंद करेगी। वह आज तुम्हारे लौटने का इंतजार करते हुए दरवाजे पर बैठी रही। मैं जानती हूं कि तुम्हारा अपना करियर है और मैं इस बच्चे के जरिए तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। सच तो यह है कि मैंने अपनी जिंदगी में तुमसे शादी करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। बस यही चाहती हूं कि तुम चेंचन के साथ थोड़ा और प्यार से रहो। वेयू, मेरे दिल में तुम ही मेरी पत्नी हो। पापा, पापा, अब से आप बच्चों से झूठ नहीं बोलेंगे? हाँ, मैं वादा करता हूं कि अब कभी किसी बच्चे से झूठ नहीं बोलूंगा। चलो, हम मम्मी के साथ नए कपड़े खरीदने चलते हैं, ठीक है? ये हुई ना बात, मुझे नए कपड़े मिलेंगे। माँ, आप यहाँ कैसे आई? चलो। लुओ वेयू, तुम तो बहुत होशियार निकली। तब तो बिना बताए चुपचाप चली गई थी और अब फिर से बिना किसी को बताए वापस आ गई हो। अगर टिंग टिंग के दोस्तों ने हमें नहीं बताया होता कि तुम यहाँ रहती हो तो तुम और कितने समय तक मुझसे यह बात छिपाती? क्या तुम्हारी आंखों में मेरे लिए कोई इज्जत बची है या अपने पिता के लिए? ऊपर से इस अनजान मर्द को भी साथ ले आई। तू तो बहुत काबिल बन गई है।
क्या तुम मुझे मार डालना चाहती हो? तुम अब कितनी बड़ी हो गई हो? क्या तुम्हें पता है कि आज हमारे लुओ फैमिली का पूरे जियांगजो शहर में मजाक बन गया है? सिर्फ तुम्हारी वजह से मो लुओ फैमिली की बेटी ने चुपचाप किसी के बच्चे को जन्म दे दिया, और वो आदमी कौन है उसका कोई अता पता ही नहीं है। लुओ वेयू, मैं तुम्हें बता दूं, अब जब तुम आ गई हो तो यहां से जाने के बारे में सोचना भी मत। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा आदमी ढूंढा है जो हर तरफ से काबिल और अच्छा है, वह और कोई नहीं, तुम्हारा कॉलेज का साथी गाओ लियांग है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा एक बच्चा है। वह पिछले 2 दिनों से काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ है और कल वापस आएगा। तुम कल उससे मिलोगी, उसके साथ जाकर अपनी शादी रजिस्टर कराओगी, और यह शादी हर हाल में होगी। माँ, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। तुम भला उससे शादी करने से मना कैसे कर सकती हो? वह अब एक कंपनी में बड़े ओहदे पर है। जब उसे तुमसे कोई परेशानी नहीं है तो तुम उसे ठुकराने वाली कौन होती हो? वेयू मेरी पत्नी है, वह किसी और से शादी नहीं कर सकती। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? वेयू, क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था? मेरे दिल में सिर्फ तुम ही मेरी पत्नी हो, और मैं भविष्य में तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगा। अरे रुको 1 मिनट। तुम्हारा मतलब है कि तुम उस बच्चे के पिता हो? तो इसका मतलब तुम वही बाहर वाले घटिया आदमी हो, है ना? माँ, मैं कोई घटिया आदमी नहीं हूं। मेरा नाम ये हाउतियान है। मैं खबरदार, जो उसकी मां से फिर कभी इस तरह बात की। पापा, आप ऐसे मत कीजिए। क्या मैंने आपको समझाया नहीं था? हाउतियान को उस वक्त कुछ भी नहीं पता था। यह उनकी गलती नहीं है। क्या तुम हमेशा एक औरत के पीछे ही छिपते रहोगे? कोई बात नहीं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें निभाना मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी? तुम क्या निभाओगे? लो टिंग टिंग, मत सोचना कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, और हमारे परिवार के मामले में बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। बेहतर होगा कि तुम अपनी जुबान को लगाम दो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम लोगों को काम करना तो आता नहीं, पर तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। सब चुप हो जाओ। वेयू, क्या अपनी सिस्टर से ऐसे बात करते हैं? टिंग टिंग, तुम कम बोला करो। जब तुम्हारी सेकंड अंकल यहां मौजूद है तब तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। ब्रदर जी, आप टिंग टिंग को बुरा भला मत कहिए। टिंग टिंग हमारी लुओ फैमिली के लिए बहुत कीमती हैं। कंपनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्हीं की वजह से मिले हैं, और कुछ ही दिनों में वो टियानिंग ग्रुप के साथ काम करने वाली हैं। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। आज उसकी वजह से पूरे जियांगजो सिटी में हमारा मजाक बन रहा है। क्या तुम इस बात को मानते हो? मैं मानता हूं कि उस साल वेयू अगर मुझे बचाने की कोशिश न करती तो आज उनकी ऐसी हालत नहीं होती। बहुत अच्छे। अगर तुम इसे मानते हो तो अब बताओ कि तुम क्या करने वाले हो। तुम भला जिम्मेदारी कैसे उठाओगे? पापा, मम्मी, आप हाउतियान पर दबाव मत डालिए। पापा, मम्मी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो होना था वो हो चुका है। मैं अपनी करने की पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। मैं इस बार वापस सिर्फ वेयू से शादी करने आया हूं। मैंने फैसला किया है कि मैं पूरी जिंदगी उनका ख्याल रखूंगा। तुम ख्याल रखोगे? तुम भला उसका ख्याल कैसे रखोगे? तुम्हें तो कंपनी से निकाला जा चुका है, तुम्हारे पास कोई काम तक नहीं है, तुम तो पूरी उम्र उसका कर्ज नहीं उतार पाओगे, तो फिर तुम भरपाई कैसे करोगे? तुम पूरे जियांगजो के लोगों को उसका मजाक उड़ाने से रोक सकते हो? मुझे 1 महीने का समय दो। अगले महीने की 20 तारीख को मैं जियांगजो में वेयू के लिए एक बहुत बड़ी शादी का आयोजन करूंगा, जिससे वो सभी लोग पछताएंगे जिन्होंने उसे नीचा दिखाया। कहना बहुत आसान है, बड़ी शादी करेंगे। क्या तुम्हारे पास कोई नौकरी भी है? 1 महीने बाद मैं तुम्हारे लिए एक भव्य शादी का इंतजाम करूंगा। मुझ पर भरोसा करो। हाँ, हाउतियान, क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओगे ताकि मैं अपने माता पिता से बात कर सकूं? तुमने अभी जो कुछ भी कहा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आज जो भी कहा है वो दिल से कहा है। कृपया मुझ पर विश्वास करो। ब्रदर इन लॉ,
मैंने सुना है कि तुम वेयू के लिए पूरे शहर को चौंका देने वाली शादी करने वाले हो। ये तो बड़ा इत्तेफाक है। मेरी और मेरे मंगेतर की शादी भी अगले महीने ही है, तो क्यों ना हम सब साथ मिलकर शादी करें। तुम्हारी शादी तो बहुत ही शानदार होगी। हम तो बस तुम्हारे साथ शोभा बढ़ाने के लिए रहेंगे। लुओ टिंग, दिखावा बंद करो, कंगाल कहीं की। जो जिन्हाई को बता दो कि चाहे उसे कोई भी तरीका अपनाना पड़े, अगले महीने की 20 तारीख को मैं वेयू के लिए एक बहुत ही शानदार शादी का आयोजन करना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि वह इसमें मेरी मदद करेंगे। जी सर। और एक और बात, अगले महीने जो कोई भी उसी दिन अपनी शादी करेगा जिस दिन हमारी है, उनका शादी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है कि वे सब मेरी पत्नी को दुआएं और शुभकामनाएं दें। मैं समझ गया सर। उस दिन मैं तुम सबकी आंखों में पछतावे के भाव देखने का इंतजार करूंगा। चांगजो के एक रहस्यमयी रईस इंसान इसी महीने की 20 तारीख को अरबों डॉलर की लागत वाली एक आलीशान शादी करने जा रहे हैं। उस वक्त 1314 नए जोड़े एक साथ मिलकर शादी का जश्न मनाएंगे। उस मौके पर उन सभी नए जोड़ों का सारा खर्च वही रहस्यमयी रईस इंसान उठाएगा। हे भगवान, यह तो बहुत ही कमाल है। शादी पर अरबों डॉलर का खर्च। लुओ वेयू, मैंने सुना है कि तुम्हारा वाला तुम्हारे लिए भी एक दुनिया की सबसे बड़ी शादी का इंतजाम कर रहा है। कहीं वह यही शादी तो नहीं है? शादी पर अरबों डॉलर खर्च करना, इसका मतलब तो ये हाउतियान बहुत अमीर है। टिंग टिंग, तुम अपनी छोटी बहन से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? एक बड़ी बहन की तरह व्यवहार करो। बिग ब्रदर, अब जब वेयू वापस आ गई है तो अकेले बच्चे की देखभाल करना काफी मुश्किल होता है। क्या आप उसे कंपनी में वापस काम पर रख सकते हैं? गुइशेंग, हमारी कंपनी में अभी कोई खाली जगह नहीं है। जांगजो की इतनी सारी कंपनियां हैं, तो वह अपनी ही कंपनी में काम करने की जिद क्यों कर रही है? परिवार से टिंग टिंग का वहां होना ही काफी है। बिग ब्रदर, आप अपनी हद पार कर रहे हैं। वेयू से गलती हुई है, मैं मानती हूँ, लेकिन उसके पिता सही कह रहे हैं। वह चाहे जो भी हो, है तो आप ही के लुओ फैमिली परिवार का हिस्सा। तो क्या सिर्फ आपके घर की टिंग टिंग ही कंपनी में राज करेगी? उससे अच्छा तो आप विरोधियों के सारे शेयर्स भी वापस ले लो। सेकंड आंट, आपके कहने का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब कि कंपनी में मेरा राज चलता है? जरा देखो तो सही, मैंने इन सालों में कंपनी के लिए कितने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। वेयू, ऐसा नहीं है कि तुम वापस नहीं आ सकती, लेकिन पहले तुमने परिवार का नाम मिट्टी में मिलाया था, इसीलिए तुम्हें परिवार के लिए कुछ योगदान देना होगा। इसे अपना प्रोबेशन पीरियड समझो। जब तुम इसे पूरा कर लोगी तो मैं तुम्हें पक्की नौकरी दे दूंगा। कैसा रहेगा? ठीक है। 3 शर्तें हैं, बस 3 शर्तें पूरी कर दो। पहली, दक्षिण शहर के वांग फैमिली पर हमारा 20 लाख डॉलर का बकाया है जो 3 साल से वापस नहीं मिला है। तुम जाओ और उसे वापस लेकर आओ। दूसरी, कंपनी में जल्द ही कुछ नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। तुम जाओ और उनके लिए नया मार्केट बनाओ। तीसरी, परिवार के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर डील करना मुश्किल है। तुम उनमें से कोई एक चुनो और उसे पूरा करो। आप तो जानबूझकर मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं ना? पापा, बस कीजिए। हमारे परिवार का टिंग टिंग भी इसी दौर से गुजरा है। वेयू ने भी एक मशहूर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, तो भला वह यह डील क्यों नहीं कर सकती? बादे चाचा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इसे करने की पूरी कोशिश करूंगी। तुम्हें कुछ नहीं पता। अगर वे 3 शर्तें पूरी करना इतना आसान होता तो वे कब की पूरी हो चुकी होती। वेयू, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। ये तीनों काम सच में थोड़े मुश्किल हैं। सुनो, अगर तुम एक काम पूरा करती हो तो मैं तुम्हें परमानेंट कर दूंगा। 2 पूरे करने पर मैं तुम्हें सुपरवाइजर बना दूंगा और 3 पूरे करने पर मैं तुम्हें मैनेजर बना दूंगा। अब तो तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होगा ना? सिस्टर, अगर तुम इसे पूरा हुआ नहीं कर पाई तो याद रखना कि अपनी बड़ी बहन के पास आना है। वह इतना क्यों दिखावा कर रही है? बिल्कुल अपने बाप जैसी ही है। वे सब अपने मंगेतर ली यांग के भरोसे ही जी रहे हैं। शॉर बैक्टिव डांस पार्ट फोर्सिंग द पेड़ी बड़ी दाराश। अगर ली यांग उसकी मदद न करता तो उसे कंपनी का कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट मिल पाता क्या? पर हमारा कौन है? क्या हम उस बेरोजगार ये हैवटियान के भरोसे रहेंगे? वेयू,
मैं तुझे बता रही हूँ, तुझे कल शादी के लिए मिलने जाना ही होगा, वह जो कुछ भी हो। आखिर थियनिंग कंपनी की एक बड़ी अधिकारी है। माँ, मैं किसी के भरोसे नहीं हूँ, मैं अपने खुद के भरोसे हूँ। क्या तेरा वो गरीब पति तुझे और तेरे बच्चों को पाल सकेगा? पापा चाहते हैं कि मैं घर की कंपनी में वापस आ जाऊं, लेकिन बड़े पापा ने 3 शर्तें रखी हैं जो बहुत मुश्किल हैं। आखिर बात क्या है? क्या तुम मुझे बता सकती हो? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। पहला, मुझे शहर के दक्षिण में वांग फैमिली जाना है और वहां से $50 लाख का बकाया वसूलना है। दूसरा, मुझे परिवार के लिए एक नया बिजनेस पार्टनर ढूंढना है। जहां तक आखिरी बात है, वो सबसे मुश्किल है। मुझे परिवार की एक पुरानी और बड़ी समस्या को सुलझाना होगा। पापा, मम्मी मुश्किल में है, आपको मम्मी की मदद करनी चाहिए। चैन, पापा यहां किसी को नहीं जानते। शायद मैं तुम्हारी मम्मी की ज्यादा मदद न कर पाऊं, लेकिन हमें मम्मी पर भरोसा रखना चाहिए। वह पक्का यह कर दिखाएंगी। ठीक है, मुझे भी लगता है कि मम्मी बहुत काबिल है। हाँ। वेयू, हेलो चेन जुआन, पता लगाओ कि आज तुम्हारी भाभी के साथ क्या हुआ था। बताओ। भाभी दोपहर में बकाया पैसे लेने वांग ग्रुप गई थी, लेकिन वो वैंग फैमिली के किसी भी इंसान से नहीं मिल पाई। उल्टा एक मैनेजर ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। वांग, उसकी इतनी हिम्मत। मिस्टर जो, मुझे सच में नहीं पता कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। मिस्टर जो, आप मुझे माफ कर दीजिए। क्या आप मुझे एक मौका दे सकते हैं? वांग कुन, अब तू गया। अगर तूने मुझे यानी जो जिन्हाई को नाराज किया होता तो शायद तू बच जाता, लेकिन अब तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तूने किसे नाराज किया है। तुम भी ना। बॉस जू, जब तक कि वह आप नहीं है, तब तक सब ठीक है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या तुमने मेरी बाद वाली बात सुनी ही नहीं? तुमने जिस इंसान को नाराज किया है वो ऐसा है जिससे पंगा लेने की हिम्मत मुझ जो जिन्हाई में भी नहीं है। अब समझ में आया तुम्हें? बॉस जो भी उससे पंगा नहीं ले सकते। शुक्र है कि असली काम तुमने नहीं किया था। यह बेवकूफी तुम्हारे आदमियों ने की है। अगर उसके काम करने के तरीके की बात करूं तो शायद मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिल पाता। मिस्टर जो, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मिस्टर जो, मुझे सच में नहीं पता था कि मेरे आदमियों ने क्या किया है। मुझे सच में नहीं पता था मिस्टर जो। थोड़ी देर में यहां एक बहुत बड़ी हस्ती आने वाली है। तुम उनके सामने सब कुछ सच सच बता देना, वरना तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। समझ गया, मैं सब समझ गया। क्या तुम ही वांग कुन हो? जी हाँ सर, मैं ही वांग कुन हूं। तुम्हें लुओ फैमिली के $500 लाख का लोन चुकाना है। लुओ फैमिली आज यहाँ अपने पैसे लेने आई थी, तो तुमने क्या किया? सब कुछ सच सच बता दो, वरना कल का सूरज नहीं देख पाओगे। मैं लुओ फैमिली से नहीं मिला, मैं कसम खाता हूं, मैं सच में उनसे नहीं मिला। हाँ, वो कर्जा मैं उसे अभी चुका देता हूं। मैं अभी सब चुका दूंगा। तुम्हें नहीं पता? मैं फोन करके पूछता हूं। क्या आज लुओ फैमिली यहां पैसे वसूलने आई थी? मुंह खोलो। जी, प्रेसिडेंट वांग आई थी। एक औरत, उसे एडमिन डिपार्टमेंट के मैनेजर ने थप्पड़ मारा था और उसे बाहर निकाल दिया। जानवर कहीं के, नीच इंसान, तू बिल्कुल घटिया है। मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूं। अगर वो मुझे यहां नहीं मिली तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अभी भी यहीं क्यों खड़े हो? जल्दी जाओ और उन्हें ढूंढ कर लाओ। जी सर। चेन जुआन भाई, बैठिए, कृपया बैठिए।
मिस्टर जो, बॉस, मैंने सच में कुछ नहीं किया। इसे सबक सिखाओ। से बचाइए मुझे, बॉस, मुझे बचाइए। मैंने सच में कुछ नहीं किया। ठीक है। दी मिस्टर चेन, क्या यंग सॉवरेन आने वाला है? उसी ने भाभी के लोगों को परेशान किया था। मैं बस तैयारी में ही हूं कि उसे उसकी किए की सजा दूं। तो क्या वो तुम हो जिसने मेरी पत्नी लो वेयू पर हाथ उठाया? मैं मुझे सच में नहीं पता था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हुजूर, रहम करें। हुजूर, मुझे माफ कर दें। मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, कभी नहीं। कल ही मैं कल खुद जाकर मिस लो से माफी मांगूंगा। मैं पैसे वापस कर दूंगा, 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना वापस कर दूंगा। हुजूर, तुम्हें खुशकिस्मत होना चाहिए कि मैं अभी अपनी पहचान जाहिर नहीं कर सकता। अपना एक हाथ खुद बेकार कर लो। जी मालिक। याद रखना जो तुमने अभी कहा। कल खुद उनके घर जाकर माफी मांगना और सारा बकाया बैंक के ब्याज के साथ चुका देना। समझ में आया? समझ गया, मैं समझ गया। समझ। मिस्टर जो। नहीं, मुझे इस नाम से मत पुकारिए। बताइए, मेरे लिए क्या हुक्म है? बस कह दीजिए, मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूं। वाकई एक काम है जो तुम्हें करना है। लो फैमिली ने मेरी पत्नी को 3 चुनौतियां दी हैं, और जो दूसरी चुनौती है वो ये कि उसे एक नया बिजनेस पार्टनर ढूंढना है। इस मामले को तुम संभालो जितनी जल्दी हो सके। और हां, मेरी पहचान किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है सर, मैं अभी इसका इंतजाम करता हूं। खड़े क्यों हो, जल्दी जाकर काम पूरा करो। जी सर। याद रखना अपने इस हाथ का क्या करना है। अंदर आ जाइए। मिस लुओ। ओह, प्रेसिडेंट वांग, आप यहाँ? बैठिए, तशरीफ रखिए। कृपया अंदर आइए। मिस लुओ। प्रेसिडेंट वांग। बैठिए। आप ये सब क्या कर रहे हैं? यह वह बकाया पैसा है जो मुझे आपके परिवार को देना था। कुल मिलाकर यह $56 लाख है और $6 लाख ब्याज के हैं। मैंने इसे आपकी कंपनी के खाते में भेजने के बारे में सोचा था, लेकिन मैंने सुना कि मेरे लोगों ने कल रात आपके साथ बदतमीजी की थी। इसलिए मैं निजी तौर पर माफी मांगने आया हूं ताकि आपको खेद प्रकट कर सकूं। दूसरा खेद बाता है। मुझे माफ कर दीजिए। क्या आप सच में यह सारा पैसा देने आए हैं? हाँ, और हाँ, इसके अंदर एक समझौता पत्र भी है। अब से जब भी हमारे परिवार साथ काम करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी, और साथ ही हम वादा करते हैं कि हर बार भुगतान पहले ही कर दिया जाएगा। आपका शुक्रिया, लेकिन आपका हाथ? मेरी बदकिस्मती थी। कल रात गाड़ी चलाकर वापस आते समय वो पेड़ से टकरा गई। खैर मिस लुओ, अगर अब कुछ और नहीं है तो मैं चलता हूं। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? आप चिंता न करें बिग ब्रदर, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। टीएनई ग्रुप सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं। कोशिश है कि शादी के दिन तक 1314 जोड़े पूरे हो जाए, जो उम्र भर के साथ का प्रतीक होगा। जियांगजोंग सिटी का सबसे बड़ा चर्च और गैलेक्सी होटल भी पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। पूरे द्वीप के शहर को ताजा फूलों और गुलाबों से सजाया गया है। यह निश्चित रूप से एक बहुत ही भव्य शादी होने वाली है। पैसों की कोई बात नहीं है। मुझे खुद नहीं पता कि अब मेरे पास कितने पैसे हैं। वेयू का मुझ पर सिर्फ एक शादी का ही कर्ज नहीं है, बल्कि मेरा कर्ज तो जीवन भर के साथ का है। पूरे मन से तैयारी करो। मेरी पहचान गुप्त रखने के अलावा बाकी सब तुम खुद देख लो। निश्चिंत रहें बिग ब्रदर, भाभी हमारी लेडी सॉवरेन है, उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
गाड़ी चलाओ। पापा, आप चिंता मत कीजिए। आपने जो वे 3 शर्तें रखी हैं, वे एक से बढ़कर एक मुश्किल हैं। वह लुओ वेयू कोई जादुई शक्ति तो नहीं है कि वह उन्हें पूरा कर लेगी। डायरेक्टर, क्या बात है? वैंग फैमिली का सारा बकाया पैसा मिल गया है, मूल राशि, ब्याज, और उन्होंने जो एडवांस पेमेंट किया था वह सब आ गया है। यह भला कैसे मुमकिन है? मुझसे फोन पर बात करो, मैंने पुष्टि कर ली है। दूसरी तरफ से कहा गया है कि प्रेसिडेंट वांग और लुओ वेयू ने साझेदारी कर ली है। यह कैसे मुमकिन है? डायरेक्टर मैडम, अभी कुछ लोग यहाँ आए थे, उनके हाथों में कॉन्ट्रैक्ट थे, कह रहे थे कि वे हमारे साथ काम करने के लिए आए हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने पहले ही एडवांस पैसे जमा कर दिए हैं। वे सब मीटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम अब जा सकती हो। हेलो बॉस, आप सबका स्वागत है। मिस लुओ मैडम, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। यह कॉन्ट्रैक्ट यहाँ है, बस यहाँ रखा है। हमें और भी बहुत जरूरी काम निपटाने हैं, इसलिए चलिए जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल। आप इसे एक बार देख लीजिए। क्या आप काम की इन शर्तों से खुश हैं? बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग परेशान मत होइए, मैं एक एक करके सबको देखूंगी और सब पर साइन करूंगी। मेरे पास बहुत वक्त है। सुनिए दोस्तों, पार्टी की तरफ से यह साइन, यह तो लुओ वेयू का नहीं है। मैं सेल्स डायरेक्टर लुओ टिंगटिंग हूँ। लुओ वेयू तो बस एक मामूली सा कर्मचारी है, तो क्या सेल्स डायरेक्टर होने के नाते मैं आप सबके साथ साइन करने के काबिल नहीं हूँ? इस अनुबंध पर हस्ताक्षर मिस लुओ वेयू के नाम के क्यों नहीं है? सर, मैं सेल्स डायरेक्टर लुओ टिंगटिंग हूँ। लुओ वेयू की बात करें तो वह तो बस एक टेम्परेरी कर्मचारी है। क्या सेल्स डायरेक्टर होने के नाते मैं आप जैसे बड़े मालिकों के साथ डील साइन करने के काबिल नहीं हूँ? सेल्स डायरेक्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम होती कौन हो? एक छोटी सी सेल्स डायरेक्टर की हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह बात करने की? तुम खुद की तुलना मिस लुओ वेयू से करना चाहती हो। अपनी औकात देखी है कभी? क्या तुम इसके लायक भी हो? जल्दी से मिस लुओ वेयू को बुलाओ, वरना हम यह कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। ये सभी दादाजी के बराबर का ओहदा रखने वाले लोग हैं। यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी उन्हें नाराज नहीं करना चाहते। छोड़ो, मैं उन पर गुस्सा नहीं कर सकती। लो येमिंग कहाँ है? उसे बाहर आने दो। हम यहाँ लुओ वेयू के साथ डील साइन करने आए हैं और उसने किसी भी एरे गेरे को हमें टरकाने के लिए भेज दिया। उसे अभी बाहर बुलाओ। अगर आज हमें सही जवाब नहीं मिला तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। नमस्ते सर, आपको बस एक बार मुझे बुलाना चाहिए था। देखिए, मैं कुछ भी तैयारी नहीं कर पाया। अरे, कृपया अपना गुस्सा थूक दीजिए, शांत हो जाइए। ओह, हेलो बॉस। अगर आप मुझे पहले बता देते तो मैंने सारी तैयारियां कर ली होती। अरे, कृपया शांत हो जाइए, गुस्सा कम कीजिए। शांत हो जाइए। मुझे सचमुच नहीं पता कि क्या हुआ है। मैं बाद में जियांगजो ग्रैंड होटल में आप सबके लिए दावत रखूंगा और व्यक्तिगत रूप से आप सभी से माफी मांगूंगा। छोटे लुओ, हम सभी यहां आज सिर्फ मिस लुओ वेयू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आए हैं। तुम हमारे साथ काम करने से मना तो नहीं करोगे ना? हमने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक एडवांस पेमेंट भी जमा कर दिया है। बस मिस लुओ वेयू के साइन करने का इंतजार है। पर यह लुओ टिंगटिंग कौन है और इसका क्या मतलब है? क्या उसकी हमारे साथ डील करने की औकात भी है? वह हमसे इतने घमंड में बात कर रही थी, उसकी इतनी हिम्मत। अगर मिस लुओ वेयू का लिहाज न होता तो इस घटिया कंपनी में बुलाने पर भी मैं कभी नहीं आता। क्या बकवास है ये? तूने ये क्या किया? तुझे मैं बाद में देखूंगा। जल्दी से बॉस से माफी मांग, अभी। आप सभी से माफी चाहती हूँ। अभी जो हुआ वो मेरी गलती थी। सभी मालिकों, मुझे माफ कर दीजिए। अभी जो कुछ भी हुआ वह वाकई मेरी गलती थी।
देख तुमने क्या रायता फैलाया है। अब से मैं तुम्हें सेल्स डायरेक्टर के पद से निकाल रहा हूं। मैं अभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। चली जाओ यहां से अभी के अभी। सभी मालिकों, अगर आप कहें तो क्या मैं खुद इन पेपर्स पर साइन कर दूं? लेकिन मैं आप सब से वादा करता हूं कि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लुओ वेयू के नाम पर ही माने जाएंगे। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बेड चाचा, मेरे पिता ने मुझे आपसे मिलने के लिए कंपनी भेजा है। हाँ, आप सब यहाँ बैठिए बैठिए, प्लीज बैठिए। क्या आप ही मिस लुओ वेयू हैं? प्लीज इन कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन करने में हमारी मदद कीजिए। ये रहा मेरा कॉन्ट्रैक्ट, प्लीज साइन कर दीजिए। यहां आइए, पहले मेरे वाले पर साइन कीजिए। नहीं, पहले मेरे साइन कीजिए। सब लोग यहीं आ गए हैं। प्लीज इन पेपर्स को साइन कर दीजिए। यहां देखिए, पहले मेरे कॉन्ट्रैक्ट को चेक कीजिए और साइन कीजिए। मेरा साइन कीजिए, पहले मेरा। हेलो, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। लुओ वेयू, क्या कोई चोरी छिपे उसकी मदद कर रहा है? मुझे इस बारे में पता लगाना होगा। दाल में कुछ काला लग रहा है। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि यह सच है, पर भला मेरी मदद कौन करेगा? मैं जियांगजू में बस एक मजाक बनकर रह गई हूँ। लोग मेरा मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वेयू, तुम्हारे बाद चाचा ने तुम्हें वापस कंपनी में काम पर रखने के लिए हाँ कह दी है और तुम्हें डायरेक्टर भी बना दिया है। मुझे पता था कि मेरी बेटी सबसे बेहतरीन है। आओ आओ, तुम जो भी खाना चाहती हो माँ तुम्हारे लिए वही बनाएगी। कहीं वह हाउतियान तो नहीं होगा? वह मुफ्तखोर आदमी। माँ, आप हाउतियान के बारे में ऐसा मत कहिए। सच में इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मुझे हमेशा लगता है कि कोई पर्दे के पीछे से मेरी मदद कर रहा है, वरना मैं यह कभी पूरा नहीं कर पाती। अरे हाँ, क्या गाओ लियांग टीनिंग ग्रुप में बड़े ऑफिसर के पद पर नहीं है? पक्का वही होगा। कुछ समय पहले मैंने उसे तुम्हारी परेशानी के बारे में बताया था। वापस आने से पहले ही वह हर जगह जान पहचान लगा रहा था। उसने कई बड़े मालिकों से संपर्क किया था। पक्का वही है। क्या आप कह रही हैं कि गाओ लियांग ने मेरी मदद की? हाँ बिल्कुल, वही है। अगर वह मेरा दामाद बन जाए तो समझो मेरी किस्मत ही चमक जाएगी। कल अच्छी तरह से सज धज कर उससे मिलने जाना। जाओ, जाकर खाना बनाओ। अरे हाँ, क्या तुम्हें पता है वो जो पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है? क्या तुमने उस भव्य शादी के बारे में सुना है? वह रहस्यमयी अरबपति अगले महीने हमारे जियांगजोउ सिटी में अपनी पत्नी के साथ शादी रचाने वाला है। कहते हैं वह अरबों डॉलर खर्च करके पहले दिन 1314 जोड़ों की शादी को स्पॉन्सर करेगा। गाओ लियांग को तो पक्का जगह मिल जाएगी। ये कितना कीमती मौका है। माँ, अब आप बस कीजिए, मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बच्ची भी ना। नानी, मम्मा से झगड़ा मत कीजिए। बिग ब्रदर, वो जू जिन्हाई आपके साथ खाना खाना चाहते हैं। क्या मैं उन्हें सीधा मना कर दूं? वैसे भी आप उनसे ऐसे नहीं मिल सकते जैसा वो चाहते हैं। मैं अभी उन्हें मैसेज भेज देता हूं। अगर वो मुझसे मिलना चाहता है तो ठीक है, वैसे भी मुझे उससे कुछ काम है। वो और वो वांगकुन दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लगातार मुझे उकसा रहे हैं। बिग ब्रदर, क्या हुआ? कुछ खास नहीं, बस गाओलियांग नाम का एक एग्जीक्यूटिव मेरी पत्नी से शादी करना चाहता है। क्योंकि जो जिन्हाई मुझसे मिलना चाहता है तो तुम अभी उसे कहो कि हम अभी वहां आ रहे हैं। जी सर। उसे बोलो कि उस सो कॉल्ड गाओलियांग को भी बुला ले। मैं भी देखना चाहता हूं कि आखिर ये गाओलियांग है कौन, जिसकी मेरी औरत पर नजर डालने की हिम्मत हुई। क्या यह ये हाउतियान नहीं है? मिस्टर जो, आपकी मेहरबानी है। प्रणाम मालिक, आपके दर्शन पाना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जो जिन्हाई, मुझे खुशी होगी कि आप मेरे साथ खाना खाएं। कृपया आइए। छो जिन्हाई, टियनयिंग ग्रुप के इतने बड़े हस्ती उनके साथ इतनी इज्जत से पेश आ रहे हैं। यह भला कैसे मुमकिन है? ये हाउतियान वह, आखिर वह कौन है? कृपया आइए।
मिस जियांग। नहीं, गलत मत समझिए। मैं मिस जियांग, तुम यहां क्या कर रहे हो? और वयू, वह कहां है? वेयू, माफ करना, मैंने तुम्हें देखा और तुम्हारा पीछा किया। वेयू मेरे साथ नहीं है। मिस जियांग, तुम यहां क्या कर रहे हो? और वयू वो? हाँ, वेयू, मुझे माफ करना, मैंने खुद तुम्हें देखा और पीछे पीछे यहां तक आ गई। वेयू मेरे साथ नहीं है। मिस जियांग, अब जब तुमने कुछ चीजें देख ही ली हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इसे राज रखोगी, क्योंकि मैं यहां जिन चीजों में शामिल हूं वो काफी ज्यादा और बहुत उलझी हुई हैं। बाद में मैं खुद वयू को सब समझा दूंगा। तुम बेफिक्र रहो, मैं वेयू को इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगी। चेंजवान, मिस जियांग को वापस छोड़ाओ। चलो। मिस्टर जो, मैं आज यहां आया हूं, उसकी एक और जरूरी वजह है। आप कहिए सर, अगर मेरे बस में हुआ तो जरूर करूंगा। वो आदमी जिसे गाओ लियांग कहते हैं, क्या तुम उसे लेकर आए? हाँ जी, उसे ले आया हूं, उसे अभी यहां बुलाता हूं। उस गाओ लियांग नाम के आदमी को ले आए हो ना? हाँ सर, ले आए हैं, मैं उसे अभी यहां बुलाता हूं। तो तुम्हारा नाम ही गाओ लियांग है? गाओ लियांग कहां खो गए? सर, आपसे कुछ पूछ रहे हैं। सर, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैंने सुना है कि कल तुम तांग यान के जरिए लुओ वेयू से मिलने डेट पर जाने वाले हो और तुम उसे ले जाना चाहते हो अगले महीने होने वाली उस भव्य शादी में। आपको कैसे पता? सर, जो पूछ रहे हैं उसका सीधा जवाब दो। सवाल पूछने की तुम्हारी औकात नहीं है। मुझे कैसे पता? जरा अंदाजा लगाओ कि मैं कौन हूं। सोचो, मेरा और लुओ वेयू का क्या रिश्ता है? और एक बात और सोचो, अगले महीने होने वाली वो भव्य शादी कौन कर रहा है? क्या आप ये हाउतियन हैं? लुओ वेयू, जिस आदमी को वापस लाई थी, आप वही। तुम ये हाउतियान हो? वही आदमी जिसे लुओ वेयू साथ लाई थी, तुम। घुटनों पर बैठो और सब सच सच बताओ। मुझे सच में नहीं पता था कि लुओ वेयू आपकी पत्नी है। अगर मुझे पता होता तो चाहे मुझ में 10,000 गुना ज्यादा हिम्मत होती, फिर भी मैं ऐसी हिमाकत कभी नहीं करता। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। सच तो यह है कि अभी कुछ देर पहले मैं तुम्हें दुनिया से मिटा देना चाहता था। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे वाकई नहीं पता था। मैं अभी अभी ऑन्टी टैंग को फोन करता हूं। मैं यह रिश्ता ठुकरा देता हूं। नहीं, तुम्हें जाना ही होगा। उस जगह जाओ और लुओ वेयू से मिलो। अगर मैं तुम्हें यहां से हटा भी दूं तो मेरी वह प्यारी सांस फिर से गाओ लियांग जैसे किसी को ढूंढ लाएगी, या फिर किसी छेन लियांग या वांग लियांग को सामने खड़ा कर देगी। उफ, मैं इन सब ड्रामों से बुरी तरह थक चुका हूं। भले ही मैं तुझे हमेशा के लिए खत्म कर दूं, वो सांस फिर से किसी गाओ लियांग को या फिर छेन लियांग वांग लियांग जैसों को ढूंढ लेगी। ये सब बहुत परेशान करने वाला है। कल तू अपनी योजना के अनुसार लुओ वेयू से मिलने जाएगा। वहां क्या कहना है ये तू खुद देख लेना। लेकिन अगर तूने मेरी पहचान बताने की हिम्मत की तो। मैं समझ गया सर। आप फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मुझे पता है कि क्या करना है, अच्छी तरह पता है। बेहतर होगा कि तू कोई बेवकूफी न करे, क्योंकि मैं कोई भला आदमी नहीं हूं। नहीं सर, ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हाँ। अभी के लिए तुझे छोड़ रहा हूं, अब दफा हो जाए यहां से। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहब। पापा पापा आ गए?
देखो, मैं तुम्हारे लिए खिलौने लाया हूँ। क्या तुम्हें पसंद आए? हाँ, पसंद आए। ये हुई ना बात, मेरे पास नया खिलौना है। लियांग लियांग, आइए आइए, यहाँ बैठिए। आइए, यहाँ बैठिए। यहाँ बैठिए। यहाँ आइए। लियांग लियांग, यहाँ बैठिए। यहाँ। मुझे पहले से ही कोई पसंद है। तुम अपनी जबान बंद रखो। ओह, लियांग लियांग, सुनिए, आप बुरा मत मानिएगा। असल में मेरी बेटी पढ़ाई करके पागल हो गई है। आप दोनों आराम से बात कीजिए। माना कि उसका एक बच्चा है, लेकिन वो इंसान बहुत अच्छी है और वो दिखने में भी बहुत सुंदर है। हमारा लो फैमिली कोई छोटा मोटा परिवार नहीं है, है ना? आंटी आपसे 200% खुश है। अगर आपको कोई ऐतराज नहीं है तो आंटी आज ही फैसला ले लेगी कि आप दोनों आज ही शादी के कागजात पूरे कर लें। माँ, अरे, तुम दोनों यूनिवर्सिटी के साथ ही रहे हो, अब और देर मत करो। तुम दोनों आज ही जाकर शादी रजिस्टर कर लो। माँ, सुनो, तुम दोनों कॉलेज के दोस्त हो, अब और देरी मत करो। माँ, मिस लुओ, मैं समझता हूँ, मैं सब समझता हूँ। आंटी, माफ करना, इन 2 दिनों में हमारी कंपनी में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। मुझे काम के सिलसिले में विदेश भेजा जा रहा है, 5 या 6 साल के लिए। यह समय बहुत लंबा है। मैं मिस लुओ की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। वैसे भी मैं वाकई उसके काबिल नहीं हूं। मिस लुओ, मुझे वाकई बहुत दुख है। मैं जानता हूं कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मां के जरिए तुम्हें अपने साथ रहने के लिए मजबूर करता रहा। इसके लिए मुझे खुद को कभी माफ नहीं करना चाहिए। आंटी, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, मैं जानता हूं आप चाहती थीं कि मैं वेयू के साथ रहूं, क्योंकि मुझे उसके बच्चे से कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन बच्चे के असली पिता से बेहतर और कौन हो सकता है? और सुनिए, आगे से उसे किसी और से मिलवाने की कोशिश मत कीजिएगा। अरे अरे श्याओ गाओ, अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। अरे श्याओ गाओ, मत जाओ। अरे हे भगवान, अब खुश हो तुम? बताओ, मैं यह सब किसके भले के लिए कर रही थी? क्या यह सब तुम्हारे ही लिए नहीं था? बड़ी मुश्किल से मुझे एक ऐसा लड़का मिला था जिसे तुम्हारे बच्चे से कोई दिक्कत नहीं थी, और तुमने सब खराब कर दिया। अब मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। तुम्हें जो करना है करो। हेलो, मिस जियांग। तुम्हारे प्यार के दुश्मन का पत्ता साफ हो गया है। वह गाओ लियांग खुद ही पीछे हट गया है। क्या तुमने उसे डराया धमकाया था? बताने के लिए शुक्रिया, मिस जियांग। अब से तुम्हें बस मेरे पीछे खाके रहने की जरूरत है। सामने चाहे कैसी भी मुसीबत आए, मैं उसे तुम्हारे लिए झेल लूंगा। कार शोरूम चलो। जी, बिग ब्रदर। नमस्ते सर, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हमारे स्टोर में इन दिनों कई ऑफर चल रहे हैं। देखिए आपको कौन सी गाड़ी पसंद है, मैं उसके बारे में आपको सब कुछ बता दूंगी। हाँ, मैं अपनी पत्नी के लिए एक गाड़ी खरीदना चाहता हूं। मैंने सुना है कि ई सीरीज और एस सीरीज काफी अच्छी हैं, लेकिन क्या आप विस्तार से मुझे इनके बारे में बता सकती हैं? मुझे आपकी पत्नी से जलन हो रही है। यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, आइए। ठीक है, देखते हैं। आपको देखकर ही लगता है कि आप एक बड़े बॉस हैं, कामयाब और ऊंचे रुतबे वाले। यकीनन आपकी पत्नी भी ऐसी ही होंगी। ओह, तुम इतने अमीर हो गए। तुम मर्सिडीज खरीदने आए हो। ओह, तो ये हाउतियान है। क्या तुम्हारे पास मर्सिडीज खरीदने के पैसे नहीं थे? क्या तुम किसी बॉस के लिए छोटे मोटे काम करते हो? सर, मैडम, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये मिस्टर ये। हाँ, मैं यहाँ कार खरीदने नहीं आया हूँ। मैं कार खरीदना कैसे झेल सकता हूँ? सही कहा ना? मैं आप दोनों की तरह अमीर नहीं हूँ। मैं तो बस मजे के लिए कार किराए पर ले रहा हूँ। आप दोनों कार खरीदने आए हैं, है ना? तो फिर मैं आप दोनों को परेशान नहीं करूंगा। आप आराम से देखिए। मुझे पता था वो कार खरीदना कैसे झेल सकता है, तो ये किराए की है। तुम अभी क्या कह रही थी? कुछ नहीं, वो कार किराए की ही है। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए इसे $20 लाख से ज्यादा खर्च करके किराए पर लिया है। क्या? ये कैसे मुमकिन है? अभी मुझे भी खरीदनी है। प्लीज मेरे लिए एक खरीद दो ना। यह तमाशा मत बनाओ। $10 लाख से ज्यादा। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? हेलो। हेलो, बिग ब्रदर। भाभी अपने पुराने सहपाठियों से मिलने गई है। मुझे डर है कि कहीं कोई उसे परेशान न करे।
अरे वेयू, हमारी सहपाठी गाओ लियांग क्यों नहीं आई? ओह हाँ, सही कहा। अब वह टियनयंग ग्रुप में एक बड़े पद पर काम करती है। क्या उसे अब हमसे बात करना भी अपनी बेइज्जती लगता है? बस करो, अगर वह कामयाब है तो तुम भी कुछ कम नहीं हो। क्या तुम उसे पहले पसंद नहीं करती थी? अरे नहीं, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। वह भला मुझ पर क्यों ध्यान देने लगा? वेयू, मुझे याद है कि पुराने दिनों में गाओ लियांग शायद तुम्हें पसंद करता था, फिर तुम दोनों साथ क्यों नहीं हो? उसकी बात कर रहे हो? उसमें इतनी हिम्मत कहाँ? क्या तुम वाकई नहीं जानती या सिर्फ अनजान बनने का नाटक कर रही हो? मैं क्या जानती हूँ? किसी ने कॉलेज खत्म होते ही एक बच्चे को जन्म दिया था और फिर उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। अब तुम ही बताओ, भला गाओ लियांग उसे क्यों पसंद करेगा? वाकई कमाल है। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। कॉलेज की शान जो हो, शादी से पहले ही मां बनने जैसा काम कोई तुम जैसा ही कर सकता है। भोले बनने का नाटक मत करो। क्या तुमने वेयू को नहीं देखा, जो आज इस रीयूनियन पार्टी में आने की हिम्मत कर रही है? इसकी चमड़ी तो सच में बहुत मोटी है। सब कॉलेज के दोस्त हैं, क्या तुम अपनी जुबान को थोड़ा लगाम नहीं दे सकती? अरे ओ जांगसान, तुम यहाँ उसका रक्षक बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? क्या हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है? तुमने कॉलेज के दिनों में शायद इसे प्रेम पत्र भी लिखे थे ना? लेकिन अफसोस, उसने तो उन्हें देखा तक नहीं और कचरे में फेंक दिया। वैसे भी वह उस समय कॉलेज की शान हुआ करती थी। भले ही अब वह एक कलंक बन चुकी है, तब भी तुम्हारी बारी कभी नहीं आएगी। जरा खुद को तो देखो कि तुम हो क्या, एक मामूली मैकेनिक जो अपनी बीवी और बच्चों तक का खर्च नहीं उठा सकता। अपनी हद पार मत करो। मैं चाहे जितना भी कम कमाऊं, वो मेरी मेहनत की कमाई है। कम से कम तेरे जैसा घटिया काम तो नहीं करता। हिम्मत है तो फिर से कहकर दिखा। बस करो अब, रहने भी दो। सब बैठ जाओ, अपना गुस्सा शांत करो। सब यहाँ पार्टी के लिए आए हैं, खुश रहो। यह सब क्या तमाशा है? मैंने सुना है कि वेयू की शादी हो गई है। वेयू, तुम्हारे पति कहाँ हैं? वे यहाँ क्यों नहीं आए? सही बात है वेयू, तब तुमने गाओ लियांग तक को भाव नहीं दिया था, तो तुम्हारे पति कितने रसूखदार होंगे। कम से कम वो कोई बड़े बॉस तो होंगे ही। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मेरे पति, वे दरअसल, मैंने तुम्हारे पति के बारे में सब सुना है। क्यों ना हम ऐसा करें, मैं उनकी मदद कर सकती हूँ। देखिए, हमारे होटल में एक वेटर की जरूरत है, तो महीने के $3000 मिलेंगे। उन्हें कहो आकर देख लें। हाँ हाँ हाँ। लो वेयू, क्या तुम उन्हें शुक्रिया नहीं कहोगी? अरे वह तुम्हारे होटल के जनरल मैनेजर प्रेसिडेंट चियान नहीं है क्या? उनके बगल में वह आदमी कौन है? कितना हैंडसम है। शायद किसी बड़े ग्रुप का मालिक होगा। पत्नी जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सही सुना? पत्नी जी, लगता तो ऐसा ही है। पत्नी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ कैसे आए? प्रेसिडेंट कियान ने सुना कि मैं जियांगजो में हूँ, तो उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुला लिया। यहाँ मेरे कॉलेज के दोस्तों की गेट टुगेदर है। आह बहन, आज आप जो भी खाएंगे पिएंगे उसका खर्चा मेरी तरफ से होगा। आइए, मैं आपके लिए सबसे अच्छा प्राइवेट केबिन तैयार करवाता हूँ। मुझसे शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा केबिन? आम आदमी की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि जियांगजो के अमीर बिजनेसमैन के पास भी वहां जाने की काबिलियत नहीं है। एक बार का खाना $3 लाख का होता है, और अब सिर्फ लुओ वेयू के पति की वजह से इतना बड़ा इंतजाम किया गया है। पत्नी, तुम अपने दोस्तों को लेकर जाओ। मुझे अभी प्रेसिडेंट कियान से कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, याद आया, तुम कल ऑफिस ज्वाइन करने वाली हो, है ना? मैंने तुम्हारे लिए अभी एक मर्सिडीज एस क्लास कार खरीदी है। अगर कार पसंद ना आए तो बाद में बदल लेंगे। गाड़ी नीचे खड़ी है। ये कौन सी गाड़ी है? $20 लाख से भी महंगी कार ऐसे ही खरीद ली। ये आदमी आखिर है कौन? लुओ वेयू की किस्मत कितनी अच्छी है। रुको 1 मिनट। रुकिए, जब आप यहां नहीं थे तो कमरे में मौजूद कई लोग आपकी पत्नी का मजाक उड़ा रहे थे, और आप अभी भी उन्हें खाना खिलाने के बारे में सोच रहे हैं। भले ही मैं गरीब हूं, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया तो मैं भी आपकी इज्जत नहीं करूंगा।
किसने मेरी पत्नी को परेशान किया? प्रेसिडेंट, यह सब मेरी गलती है। मैं बहुत बुरी हूं, लेकिन यह सब उसने उकसाया था। यह पार्टी पूरी तरह से उसी की साजिश थी। वह इस पार्टी के जरिए आपकी पत्नी को बेइज्जत करना चाहती थी। आप ही सोचिए, वेयू इतनी अच्छी हैं, मैं उन्हें भला बुरा कैसे कह सकती हूँ? तुम सफेद झूठ बोल रही हो, समझे? तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। आज से मैं इसे दोबारा जियांगजोंग में नहीं देखना चाहता। जी बिल्कुल, मैं अभी किसी को यह काम करने के लिए कहता हूँ। क्या तुम उस होटल की लॉबी मैनेजर नहीं हो या नहीं? प्रेसिडेंट खियान, मुंह मुझे माफ कर दीजिए। तुम? क्या वह तुम्हारे होटल की है? जी हाँ सर, मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उन सर से उलझूं, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ उनकी पत्नी को परेशान कर रही हो। इस इंसान से पंगा लेने की हिम्मत मैं भी नहीं करता। तुम्हारी यहाँ इतनी हिम्मत हो गई कि तुम उनकी पत्नी के खिलाफ साजिश करने लगे। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें इसी वक्त नौकरी से निकाला जाता है। अब तुम इस इंडस्ट्री में दोबारा कभी काम करने के बारे में सोचना भी मत। प्रेसिडेंट खियान, नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए। क्या तुम अब भी बहाने बनाना चाहती हो? ऐसी बात नहीं है प्रेसिडेंट खियान। तुम इस इंडस्ट्री में काम करने के लायक नहीं बची हो। यहाँ से दफा हो जाओ। नहीं प्रेसिडेंट चियान, मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है। तेरी और बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? मिसेज, ये मुझे वाकई बहुत खेद है। ये सब मेरे स्टाफ पर काबू न रख पाने की वजह से हुआ है। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है हाउतियान, सच में कोई बात नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं एक पति के रूप में कैसा हूं? बस काफी है, ये काफी अच्छा है। बस मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा कह दिया। वेयू, ये सब मेरी गलती है। तुम्हें काफी दुख झेलना पड़ा हो। चलो कार में मेरा इंतजार करो। हेलो मेरी जान, क्या 50 लाख डॉलर? किसी ने मेरी कार वर्कशॉप में 50 लाख डॉलर का निवेश किया है। मैं वाकई किसी अच्छे फरिश्ते से मिला हूं। हाँ, मुझे नहीं पता, क्या वह वही हो सकता है? आज के लिए आपका शुक्रिया। वैयू, अगर मैं कहूं कि कुछ साल पहले जब आपने मेरी जान बचाई थी, तभी से मैं आपको पसंद करने लगा था, तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगी? हाउतियान, असल में आपको मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। आप चेन के पापा हैं और मैं उसकी माँ। हमारे बीच प्यार है या नहीं, यह मायने नहीं रखता। आपको खुद पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। हाउतियान। वेयू, मुझे माफ कर देना। इन सालों में तुम्हें बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी, लेकिन मेरी हर बात दिल से निकली है। मैं वाकई तुम्हें पसंद करता हूं। ये हाउतियान, क्या तुम जानते हो तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे पता है कि मैं बेवकूफ हूं, पर अगर तुमने ऐसा कहा तो मैं वाकई यकीन कर लूंगी। मैं इसे सच मान बैठूंगी। ये हाउतियान, क्या तुम जानते हो कि जो तुम कह रहे हो उसका मतलब क्या है? मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे पता है कि मैं बहुत नादान हूं, लेकिन अगर तुम ऐसा कहोगे तो मैं सच में यकीन कर लूंगी। मैं इसे सच मान लूंगी। वेयू, मैं पूरी तरह गंभीर हूं। क्या हम अगले महीने शादी कर सकते हैं? इस जिंदगी में मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहता हूं और केवल तुम ही मेरी पत्नी बन सकती हो। ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है। मैं भी कसम खाती हूं कि इस जिंदगी में मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी। वेयू, यह लो कार की चाबी। जरा धीरे चलाना। माँ, आप क्या कर रही हैं? तू मुझसे पूछ रही है कि मैं क्या कर रही हूँ। तू और ये हाउतियान बहुत अच्छे। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। अगर कल टिंग टिंग ने मुझे तुम लोगों के मर्सिडीज कार खरीदने के बारे में न बताया होता तो तुम लोग और कब तक इसे मुझसे छुपाते।
नहीं माँ, यह कार। क्या बात है रईसजादे, फिर से गाड़ी खरीदने आए हो? ओह, मेरी याददाश्त भी कितनी खराब है। मैंने सुना है कि जो गाड़ी तुमने कल खरीदी थी, आज सुबह तुम्हारी सास उसे लेकर चली गई। क्या हुआ? सास तुम्हारी गाड़ी ले गई तो अब तुम उसे वापस करने आए हो? भूल जाओ, ये मुमकिन नहीं है। लुओ टिंगटिंग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कोसने की? ये है, तेरी औकात क्या है? मिस्टर ये, आपकी नई गाड़ी तैयार है, कृपया इसे देख लीजिए। इसके अलावा आपने हमारे शोरूम से लगातार 2 दिनों तक गाड़ी खरीदी है। आज से आप हमारे सबसे खास मेंबर हैं। भविष्य में कोई भी जरूरत हो तो बेझिझक हमारे पास आइएगा। मुझे अब और कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी इस दुकान में एक आंटी यहाँ तमाशा कर रही हैं। तुमने क्या कहा? हिम्मत है तो फिर से कहकर दिखा। मैडम, कृपया हमारे शोरूम में हंगामा मत कीजिए, वरना मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। सिक्योरिटी? बुलाओ, बुलाओ उन्हें। मैं भी यहाँ गाड़ी खरीदने आई हूँ। तुम्हें मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने का क्या हक है? ये हाउतियान, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। यान, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? वह गाड़ी वेवे की है और तुम उसे भी छीनना चाहती हो। तुम किसे सबक सिखा रहे हो? मेरी बेटी की गाड़ी है, क्या मैं उसे चला नहीं सकती? उस बेकार इंसान ने कहा था कि वह यह मुझे तोहफे में दे रहा है। यह सब तुम्हारी नाकाबिलियत की वजह से है। तुम्हारे भाई ने हमेशा तुम्हें पीछे रखा है। तुम्हारे पास तो नई गाड़ी खरीदने के पैसे तक नहीं है। तुम्हारी पत्नी बने हुए मुझे 20 साल से ज्यादा हो गए हैं। मुझे हमेशा से जोंगशू युआन वाला विला चाहिए था। क्या तुमने कभी मेरे लिए उसे खरीदा? जब मैंने तुमसे शादी की थी, तब उस घर का जो वादा किया था, वह कहाँ गया? मुझे तो तुम्हें तलाक दे देना चाहिए। मेरी ही गलती है। मैं जानता हूं कि तुम्हें वह घर हमेशा से पसंद था। मैंने इतने सालों तक तुमसे वादा भी किया, लेकिन मेरे पास उसे खरीदने के लिए कभी पैसे नहीं थे। उस घर को खरीदने के लिए हमेशा जांगजोउ के रईसों के बीच होड़ रहती है। अगर आज मेरे पास पैसे हों भी, तब भी मेरे पास उसे खरीदने की काबिलियत नहीं है। मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं सच में नाकाम हूं। मुझे बस लगता है कि तुम्हें ये हाउतियान की चीजें नहीं लेनी चाहिए। आखिर क्यों? मेरी बेटी इतनी कड़ी मेहनत करती है, तो क्या उसे थोड़ा खर्चा करके मेरा सम्मान नहीं करना चाहिए? चेंचन, तुम घर पर मेरा इंतजार करो। पापा कुछ सामान खरीद कर वापस आते हैं। ठीक है, फिर आप जल्दी वापस आना और मेरे साथ खेलना। हाँ, चलो, मैं तुम्हें ऊपर छोड़ देता हूं। मिस्टर ये, आपका घर खरीदा जा चुका है। यह रहा आपका कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, शुक्रिया। कोई बात नहीं। अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो मुझे संपर्क कीजिएगा। अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। टैंगियन फिर से घर देखने आई है। यह जोंगशू युआन का घर अच्छा तो बहुत है, बस यहाँ बहुत सन्नाटा रहता है। यह जियांगजो के सबसे बड़े और अमीर लोग रहते हैं। वे हर दिन इतने व्यस्त रहते हैं कि मुझे बात करने के लिए कोई मिलता तक नहीं। वैसे मैंने सुना है कि आपकी बेटी वापस आ गई है और वह अपने पति और बच्चे को भी साथ लाई है। आपका वह दामाद क्या काम करता है? मेरी बात सुनिए, आपको उनसे कोई बड़ा घर तो खरीदवाना ही चाहिए। इतने छोटे घर में रहना सच में बहुत घुटन भरा होता है। मेरी बेटी घर खरीदे या ना खरीदे, उससे तुम्हें क्या मतलब? अगर तुम्हें अपने दामाद का घर छोटा लगता है तो तुम वहां मत रहो, बस चली जाओ, है ना? तुम्हें रोका किसने है? यहाँ हर दिन अपना दिखावा क्यों करती रहती हो? तो तुम यहाँ मत रहो, तुम जा सकती हो, है ना? तुम्हें रोका किसने है? यहाँ रोज आकर इतना दिखावा क्यों करती हो? अरे वाह टांगयानेर, तुम यहाँ घर तो खरीद नहीं सकती, फिर भी रोज यहाँ भागी चली आती हो। अगर तुम में हिम्मत है तो अपने दामाद से कहो कि वह तुम्हें भी यहाँ एक घर खरीद कर दे, ताकि तुम्हें रोज यहाँ देखने ना आना पड़े। नहीं तो लोगों को लगेगा कि तुम हमारी ही सोसाइटी की हो। अमीर होने का नाटक करना बंद करो। सुनिए आंटी, मैंने सच में अपनी मां के लिए वीआईपी एरिया में 300 वर्ग मीटर का एक फ्लैट खरीदा है। वही बिल्डिंग जो आपके सामने है। क्या आप अंदर चलकर देखना चाहेंगी? हाउतियान, क्या यह सच है? सच है मां, यह घर मैंने आपके लिए ही खरीदा है। ओह मेरे खुदा, यह तो बहुत ही बढ़िया है। देखा तुमने, यह तुम्हारे उस छोटे से घर से कहीं ज्यादा बड़ा है।
माँ, अगर आपको यह पसंद है तो आप आज रात ही यहाँ रहने आ सकती हैं। क्या वाकई? मुझे पता था कि तुम फिर से यहीं आओगी। यह क्या है? जोंगशू युआन। हाँ, बिल्कुल। यह हाउतियान ने मेरे लिए खरीदा है। यह पूरे 300 वर्ग मीटर का है और यह मेरे नाम पर है। ये यह तो जोंगशू युआन है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। 300 स्क्वायर मीटर का है। क्या? हाउतियान ने यह मेरे नाम पर करवाया है। जिसे मैं अपनी आधी जिंदगी मेहनत करके भी नहीं खरीद सका, वो तुमने खरीद लिया। पापा, आप चिंता मत कीजिए। इस घर के सारे पैसे चुका दिए गए हैं, कोई कर्ज नहीं है। अगर आप और माँ चाहें तो आज रात ही यहाँ रहने आ सकते हैं। क्या सच में? जी हाँ। अरे हाउतियान, सुबह माँ से गलती हो गई थी। मुझे तुम लोगों से गाड़ी के लिए नहीं लड़ना चाहिए था। सुनो वेयू, जब घर जाओगी तो वो गाड़ी ले जाना। वो हाउतियान ने तुम्हारे लिए खरीदी थी, मुझे वो नहीं चाहिए। माँ, मैंने सुबह आपसे कहा तो था कि वो गाड़ी अब आपकी हुई। आप उसे चलाइए। मैंने वेयू के लिए एक और नई गाड़ी खरीद ली है। सच में? अरे वाह। क्या? मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी थी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने काबिल हो। वेयू तुम्हारे साथ है, अब मैं चैन से रह सकता हूं। हाँ, चलो अब घर चलते हैं। ठीक है, चलो। चलो चलो। हाउतियान, आज के लिए शुक्रिया। वेयू, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। तुम यही पूछना चाहती हो ना कि मेरे पास इतने पैसे कहां से आए और मैं इतने सारे बड़े लोगों को कैसे जानता हूं। यह नामुमकिन है। क्या थियानिंग ग्रुप बाहरी लोगों को अंदर जाने से नहीं रोकते? तो फिर यह हाउतियान कैसे मुमकिन है? मिस्टर जो, शादी पहले करना काफी अचानक है। आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए माफी चाहता हूं। अरे नहीं, कोई परेशानी नहीं है। यह तो मेरा फर्ज है। आप बेफिक्र रहें, मैं शादी का सारा इंतजाम अच्छे से कर दूंगा। मेरी पत्नी के ताऊ जी का एक प्रोजेक्ट है जो आपके ग्रुप के साथ जुड़ना चाहता है। मैंने सुना है कि ली यांग नाम के किसी शख्स ने अपनी मंगेतर के लिए यह पार्टनरशिप हासिल कर ली है। तुम जाकर इस मामले को देख लो और यह भी पता लगाओ कि लुओ ग्रुप के लिए और क्या मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। पुराना वाला तरीका ही अपनाना। मेरी पत्नी के नाम पर बिग ब्रदर, वो लुओ ग्रुप के लोग मतलबी हैं और वह लुओ यिमिंग भी कोई अच्छा इंसान नहीं है। क्या हमें उनकी इतनी मदद करने की जरूरत है? वैसे भी सिस्टर इन लॉ को जल्दी ही आपके साथ यहां से चले जाना है। मैं यह सब लुओ ग्रुप की मदद करने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं तो बस वेयू की इज्जत बढ़ा रहा हूं। मैं उन्हें अमीर बना सकता हूं तो जाहिर है कि मैं यह सब कभी भी वापस भी ले सकता हूं। क्या वेयू की मदद करने वाला ये हाउतियान नहीं था? नहीं, मुझे यह बात सांड करनी होगी। वेयू, तुम ये हाउतियन को बुलाओ। हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। माफ करना सब लोग, रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था इसलिए मुझे देर हो गई। ये हाउतियन आ गए हैं। वेटर को खाना लाने के लिए कहो। पापा, उसकी औकात ही क्या है? आपने खास उसके लिए इंतजार किया। हमारे परिवार ने अभी तक इस दामाद को स्वीकार नहीं किया है। अगर शादी हो भी गई तो वह सिर्फ एक घर जमाई बनकर रहेगा। अपनी बहन के सामने ऐसी बकवास मत करो। हाउतियन, मैंने सुना है कि तुमने अपनी मां को एक गाड़ी तोहफे में दी है और फिर जोंगशू युआन में एक घर भी खरीदा है। क्या यह सच है? बदे चाचा को सारी खबर मिल जाती है। क्या उसने वाकई सेकंड आंट के लिए एक घर खरीदा है, वह भी जोंगशू युआन में? वहां के घर तो विला से भी महंगे हैं। वह इसे खरीदने के काबिल कैसे हो सकता है? कहीं उसने हमारे लुओ फैमिली के पैसे तो नहीं चुराए? लुओ टिंगटिंग, तुम्हारा मतलब क्या है? बिना सोचे समझे झूठ मत बोलो। लुओ टिंगटिंग, क्या मतलब है तुम्हारा? मुझ पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। हाउतियान को मेरी वजह से नौकरी से निकाला गया था। तुम सही कह रही हो, मैंने ही उसे छीना है। अब बोलो क्या कर लोगी? हिम्मत है तो मेरी रिपोर्ट कर दो। सब लोग चुप हो जाओ। अगर खाना नहीं खाना तो बाहर जाओ। हाउतियान, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है। वेयू को वापस आए कुछ ही दिन हुए हैं और उसने वांग फैमिली का बकाया पैसा भी वसूल लिया।
साथ ही लुओ फैमिली के लिए कई दर्जन प्रोजेक्ट्स की डील्स भी पक्की कर लीं। आखिर उसकी मदद कौन कर रहा है? क्या तुम हो? क्या आप सबको लगता है कि वह मैं हूं? मुझे नहीं पता, इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूं। वेयू के पास पार्टनर्स खुद चलकर आ रहे हैं। यह सब बहुत अजीब लग रहा है। अंकल, आखिर ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स ही तो हैं। तुम्हें जितने चाहिए मैं उतने दिला सकता हूं। ये हाउतियान, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इन बेकार प्रोजेक्ट्स को हासिल करके तू बहुत बड़ी तोप बन गई है? घटिया लोग सिर्फ घटिया लोगों के साथ ही काम करते हैं। ये हाउतियन, अब जब मैंने जांगजो के तियनिंग ग्रुप को अपने नाम कर लिया है तो तेरी पत्नी अब मेरी बराबरी कैसे करेगी? अब जबकि मैंने जांगजो के सभी तियनिंग ग्रुप हासिल कर लिए हैं तो तेरी पत्नी की मुझसे तुलना करने की क्या औकात है? कॉन्ट्रैक्ट। शायद तियानिंग ग्रुप ने किसी और को समझने की गलती की है। वे जिस इंसान के साथ काम करना चाहते हैं वह लुओ वेयू है। आप लुओ वेयू नहीं है। आप कौन है? मुझे तो सिर्फ लुओ वेयू के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। हमारी बात पहले ही पक्की हो चुकी है। आखिर आप हैं कौन? आपने मिस लुओ होने का ढोंग क्यों किया? आइए मिस लुओ, चलिए हम जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। जी ठीक है। साइन हो गया। बहुत अच्छा, शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। बदे चाचा, आपने वेयू के सामने जो शर्तें रखी थीं उसने वे पूरी कर दी हैं। तो क्या अब अपना वादा निभाने का वक्त नहीं आ गया? हाँ, आज से वेयू ही लो ग्रुप की उपाध्यक्ष होगी।